हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक का ऊपर में, जो कि है एनपीई 2020। एनपीई 2020 का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020, जो कि लॉन्च हुआ है 29 जुलाई 2020। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 30 जुलाई है। तो जो लास्ट डे है यस्टरडे को ये जो पॉलिसी है, नया एजुकेशन पॉलिसी, ये लॉन्च हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस नया एजुकेशन पॉलिसी का कुछ पॉइंट्स, कुछ फीचर्स। सबसे पहले जो फर्स्ट फीचर्स है, एचआरडी मिनिस्ट्री रीनेम एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, उसको रीनेम करके कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। फर्स्ट ये हुआ है। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, मतलब एजुकेशन के लिए एक फोरम बनाया गया है, जहां से हम लोग एजुकेशन का ऊपर में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसके ऊपर में हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं NETF, सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को गवर्न करने के लिए एक ही बॉडी होगा। पहले क्या होता था, 2 बॉडी होता था, लेकिन अभी एक ही बॉडी होगा। नेक्स्ट है एमफिल वुड बी डिसकंटिन्यू। एमफिल को डिसकंटिन्यू किया जाएगा, मतलब एमफिल और नो लॉन्गर सर्विस। इसका जो एमफिल है, एमफिल कोर्स और नहीं रहेगा। टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस टू हैव ब्रांचेस इन इंडिया। वर्ल्ड का जितना भी टॉप 100 कॉलेजेस है, वो सब कॉलेज का ब्रांचेस इंडिया में होगा, ताकि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बाहर जाने का जरूरत ना आए। नेक्स्ट है संस्कृत विल बी ए लैंग्वेज इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो जैसे कि हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, या तो जो हम लोग क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो भी हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका साथ में एक और भी लैंग्वेज होगा संस्कृत, जो कि कंपलसरी होगा हर एक स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल कॉलेजेस विल बी होस्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको कहा गया है NTA। मतलब जैसे कि मेडिकल का एग्जाम होता है, कॉमन एग्जाम होता है, तो वैसे ही जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो भी कॉमन होगा, और इसको होस्टेड किया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि NTA है। तो ये हो गया कुछ सेलिएंट फीचर्स जो कि नया एजुकेशन पॉलिसी है उसका है। लेकिन मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि जो फीचर्स है ये पूरा सही है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा, जो एजुकेशन पॉलिसी है बहुत पेचीदा है। तो जहाँ तक इसको पढ़ के मुझे समझ में आया है, तो वही चीज़ को मैं आपका सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 2015 से बनना स्टार्ट हुआ था, तो अभी 2020 में जाके इसका जो फाइनल जो डिक्लेरेशन हुआ है, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो इसका फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन शायद 2022 तक हो जाएगा। तो एक तरह से अगर हम लोग देखने जाए तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये पेपर में बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसका ऊपर में एक क्वेश्चनिंग है। क्योंकि देखने जाए तो अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से होता है तो ये बहुत ही एक अच्छा एजुकेशन पॉलिसी होगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें हम लोग बोलते हैं ना 10+2, हम लोग मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, बोर्ड एग्जाम, उसके बाद में 12 का बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो उसको बंद कर दिया गया है। मतलब इसमें 10+2 सिस्टम नहीं रहेगा। 10+2 का जगह में यहाँ में एक नया सिस्टम आ गया है, जो कि है 5+3+3+4। 10+2 का जगह में 5+3+3+4 ऐसा हो गया। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले हो गया 5, तो 5 में क्या होता है, 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल, मतलब स्कूल में ज्वाइन करने से पहले कुछ एजुकेशन घर में बच्चों को दिया जाता है, तो वो 3 इयर्स का हो जाएगा। और स्कूल ज्वाइन करने का बाद 1 और 2 क्लास, जो क्लासेस 1 और 2 है, उसका 2 इयर्स हो जाता है। तो घर में 3 इयर्स होगा और स्कूल में 2 इयर्स होगा, जो कि 5 है इससे। नेक्स्ट हो जाता है 3, क्लासेस 3 to 5, 3 से लेके 5 तक, 3, 4, 5, ये हो गया 3।
नेक्स्ट फिर आता है जो मिडिल क्लास है, मिड क्लास के लिए 6 to 8, 6, 7, 8, ये हो गया 3। और नेक्स्ट जो है 4 क्लासेस 9, 10, 11, 12, मतलब 9 से लेके 12 तक। तो ये हो जाता है 5 + 3 + 3 + 4। जो पहले का था 10 + 2 उसको ड्रॉप करके अभी नया एजुकेशन सिस्टम लाया गया है 5 + 3 + 3 + 4। नेक्स्ट है एनी डिग्री विल बी 4 years। इफ स्टूडेंट कंप्लीट फर्स्ट ईयर्स ही शी विल गेट सर्टिफिकेट कोर्स। अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अगर सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो जाता है तो डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। और अगर 4 years कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है जो स्टूडेंट है डिग्री का कोर्स में एडमिशन ले लिया है, लेकिन मान लीजिए कोई फैमिली का प्रॉब्लम है या तो कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से वो जो अपना स्टडी है स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो अगर 1 साल भी कंप्लीट कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। अगर 2 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसका एक डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। मतलब स्टूडेंट का जो टाइम है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट है एनपीई मेनली बेस्ड ऑन वोकेशनल कोर्सेस। मतलब ये जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है इसमें ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स में ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। मतलब यहाँ में ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट रट्टा मार के एग्जाम में गया तो हमें जाके लिख दिया, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसका बाद ही जाके वो हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन जो एग्जाम सिस्टम है वो हमें 2 ही तरह का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्टिव में हम लोग सीख के याद करके कुछ भी एक तो लिख देगा, ऐसा नहीं होगा। समझ के अच्छा से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ्रॉम 8 to 12 कैन चूज देयर सब्जेक्ट्स। मतलब 8 से लेके 12 तक जो स्टूडेंट है वो अपना सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा उसको चूज कर सकता है। नेक्स्ट है ऑल ग्रेजुएशन कोर्स विल हैव मेजर एंड माइनर। मतलब हर एक जो ग्रेजुएशन कोर्स है उसमें मेजर भी रहेगा और माइनर भी रहेगा। स्टूडेंट हैज राइट टू चूज देयर सब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि साइंस स्ट्रीम है तो साइंस स्ट्रीम में क्या होता है, साइंस का जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट का ऊपर में इंडिपेंडेंसी रहेगा कि वो अपना हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर पाए। नेक्स्ट है ऑल हायर एजुकेशन विल बी गवर्न्ड बाय ओनली वन अथॉरिटी। मतलब हायर एजुकेशन जो है, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल का जो एजुकेशन है हायर एजुकेशन, उसको मैनेज करने के लिए एक ही बॉडी होगा। पहले क्या होता था, यूजीसी था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, और उसके बाद में एआईसीटीई था। मतलब टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक अलग से बॉडी था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी यूजीसी और एआईसीटीई को मार्च कर दिया गया है और एक ही बॉडी होगा जो कि पूरा एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करेगा। नेक्स्ट है न्यू टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेट अप फॉर ऑल टीचर्स इन कंट्री। मतलब एक नया टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड सेटअप किया जाएगा टीचर्स का ट्रेनिंग के लिए। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। मतलब स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स में एनरोल करने सकेगा और एग्जिट भी करने सकेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन for each year students will get some credits which he she can utilize if he she takes break in course and come back again to complete course। मतलब यहाँ में क्या होगा, स्टूडेंट जब एग्जाम देके पास कर जाएगा तो उसको एक क्रेडिट सिस्टम मिलेगा। मतलब स्टूडेंट अगर कोर्स का बीच में मान लीजिए 1 साल का या तो 6 महीने का ड्रॉप भी दे देता है तो बाद में फिर से वही क्रेडिट सिस्टम को यूज करने से आएगा रिज्वाइन करने के लिए। ऑल स्कूल एग्जाम विल बी सेमिस्टर वाइज ट्वाइस अ ईयर। मतलब स्कूल का जितना भी एग्जाम है वो सेमिस्टर वाइज होगा, मतलब 1 साल में 2 बार होगा। द सिलेबस विल बी रिड्यूस टू कोर नॉलेज। मतलब सिलेबस को रिड्यूस किया गया है लेकिन कोर नॉलेज में लिया गया है ऑफ एनी सब्जेक्ट। मोर फोकस ऑन स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज। मतलब ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है प्रैक्टिकल नॉलेज का ऊपर में, और एप्लीकेशन मतलब जो स्टूडेंट जिसको अप्लाई करने सकेगा इसका ऊपर में ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है।
तो ये कुछ पॉइंट था जो कि था नया एजुकेशन जो पॉलिसी है उसका ऊपर में। तो मेरा ये दावा नहीं है कि जो ये हर एक पॉलिसी, हर एक जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट करेक्ट होगा, लेकिन मुझे पढ़ के जो समझ में आया उसी को मैंने यहाँ में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो पॉलिसी है, पॉलिसी का जो फाइल है वो फाइल को आप पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक का साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।